Welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. In this video tutorial, today I am going to cover a very important topic specifically for sales representatives. Yes, common sales semantics used in corporate. जी हाँ, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग अपना करियर सेल्स में शुरुआत करना चाहते हैं या सेल्स में हैं। उनको मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिमेंटिक्स होते हैं जो कि सेल्स में एवरी नाउ एंड देन यूज किए जाते हैं। अगर आप लोग इन सिमेंटिक्स को समझ पाएँ और इससे आपका परिचय हो तो शायद आपका जो करियर होगा सेल्स में बहुत अच्छी तरीके से शुरू होगा। तो हम आते हैं डायरेक्टली कॉमन सेल्स सिमेंटिक्स यूज्ड इन कॉर्पोरेट पार्ट फर्स्ट। देयर इज ए टर्म बैंट। अब आप कहेंगे बैंट क्या है? सो बैंट स्टैंड्स फॉर बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमलाइन टू बाय। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोडक्ट की सेल में हो, बट वो अक्सर ये यूज करते हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर आपको ये पहले से पता हो, जितने हमारे बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो शायद उनके लिए बहुत इजी होगा लोगों को समझने और समझाने में। सो नाउ ये क्या है? ये दिस इज बेसिकली it is a methodology for qualifying leads in which sales representatives confirm that a prospect has the budget, authority, need and timeline to buy. If any one of those factors are not in place, it is unlikely that you will make the sale. मतलब आपको ये पक्का करना है कि वाकई आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसके अंदर वो कैपेसिटी है, या आपको एक कंफर्म करना हो कि भाई वो लेने के लिए तैयार है। तो आप कैसे कहेंगे? तो आपस में जब आप बात करेंगे तो आप सीधे बोल देंगे बैंट। बैंट मीन्स यस देयर इज अ बजट, मीन्स प्रॉस्पेक्ट हैज गॉट द बजट, जिससे आपने बात की, ही हैज गॉट अथॉरिटी एंड देयर इज अ नीड आल्सो एंड ही इज रेडी टू बाय ऑन ए स्पेसिफिक पीरियड, डेट और पीरियड। सो दैट इज बैंट। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो कि सेल्स में यूज होता है, दैट इज ब्लू बर्ड। What is bluebird? So bluebird is a lucrative sales opportunity that drops into your lap unexpectedly and without much effort. ऐसे सेल्स जो कि किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास कहीं से भी अचानक अगर आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ब्लू बर्ड। आपस में वो बात करेंगे ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड मीन्स ऐसा प्रॉस्पेक्ट जहां पर की गारंटी है कि वो सेल जरूर, आपकी वो डील, सेल की डील जरूर हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर हम ब्लू बर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज गारंटीड टू पुट यू इन अ चेयरफुल मूड। व्हेन यू गेट अ ब्लू बर्ड, दैट मीन्स यू गॉट अ वेरी गुड सेल अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेडली। सो दीज आर लाइक दीज। और हम आगे देखते हैं क्या है। आता है बोफू। आप सबको ये याद करना चाहिए, बोफू बड़ा शॉर्ट फॉर्म है। बोफू मीन्स बॉटम ऑफ द फनल। That is, when a prospect enters the bottom of the sales funnel, they are nearing the point where they will make a purchase. In other words, they have made it through higher funnel stages like qualification and they are ready to be closed. मतलब ऐसी सेल जो अपनी मेच्योरिटी पर हो। तो हमें आपस में डेली बात नहीं करनी है। अगर हमें रिपोर्ट करना है अपने बॉस को या आपस में कलीग्स में बात करना है, तो हम सीधा बोल देते हैं बोफू। बोफू मीन्स नाउ द सेल इज जस्ट अबाउट टू बी फाइनलाइज्ड, क्लोज होने वाली है और पॉजिटिवली क्लोज होने वाली है। दैट इज बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। एक और टर्म अक्सर यूज होता है ब्रैग बुक, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है। कभी भी क्या होता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत कुछ ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए बायर के ऊपर बहुत ज़्यादा बताने पड़ते हैं। तो उनके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स जो है, फीडबैक जिसको हम कह सकते हैं कि फीडबैक क्या है या लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और पिक्चर्स कलेक्टेड फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर्स। A sales rep can present their brag book to prospects to illustrate their prior success and how they have exceeded their clients' expectations. So this brag book, in fact, really at times becomes very important to influence the buyers, or you can say to make them more satisfied, so that they are ready to deal
ऑन योर सेल। सो ब्रैग बुक। सो अभी तक हमने बात किया बैंड की, बात किया आपके ब्लूबर्ड की। नाउ दिस इज बोफू एंड ब्रैग बुक। अनदर इंपॉर्टेंट हियर क्लोज्ड क्वेश्चन। इसका अगर कोई बोलता है क्लोज्ड क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होगा? द अपोजिट ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, दैट इज अ क्लोज्ड क्वेश्चन, विच इज टिपिकली इन yes or no question that directs a prospect toward making a choice or taking a position. Say, for example, are you happy with your current supplier? Simply the question may come, yes or no. So this is closed question. So ज़्यादा explain करने की जरूरत नहीं है। जो sales representatives हैं, simply किसी ने बोला closed question, that means it's over now. Another important one, deal flow. Now, what is deal flow? The rate at which sales terms or individual representative or reps obtain new leads and sales opportunities. Also, इसमें जुड़ा होता है MQL and SQL. What is MQL? That is marketing qualified lead, and SQL, that is sales qualifying lead. So determining a MQL or SQL takes a partnership between sales and marketing, and defining an MQL versus SQL is basically the foundation of the lead handoff process. So here in short इसको हम deal flow बोलते हैं। Next is decision maker. Now the decision maker is the person who ultimately approves a sale or purchase. This is not necessarily the person who appears to be calling the shots. It's possible that the person is actually the gatekeeper. Normally कभी कभी ये हो सकता है कहीं हम सेल के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि ही माइट बी द फर्स्ट पर्सन हु इज बेसिकली द डिसीजन मेकर। गेट कीपर यहाँ का मतलब ये नहीं हो जाए, लाइक गेट कीपर का मतलब जैसे किसी बिल्डिंग में हम एंट्री कर रहे हैं, अगर पता लगा गेट कीपर ने पहले से मना कर दिया, यू वोंट बी एंटरिंग। सो लाइक योर डिसीजन मेकर, इफ डिसीजन मेकर टेक्स फाइनल डिसीजन देन डेफिनेटली आपकी सेल फाइनली आपके फेवर में हो जाएगी, मींस डील हो गया। तो हमें डिसीजन मेकर टर्म भी हम यूज करते हैं। फिर एक टर्म आता है ड्रॉ। व्हाट इज ड्रॉ? एन एडवांस अगेंस्ट अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्यूचर अर्निंग्स। सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर ड्रॉज टू मेक श्योर द सेल्स पीपल आर सफिशिएंटली कॉम्पेंसेटेड व्हेन दे आर गेटिंग स्टार्टेड. After receiving a draw, a sales representative's commissions are used to repay the advance. Once it's fully paid, a representative can start earning commissions again. Draws can be recoverable or non-recoverable. So this is a draw. Draw मतलब कि उनको कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टार्टिंग में कुछ एडवांस दे दिए जाते हैं कि उनके जो खर्चे हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर हैं, वो मीट कर सकें और उनका मोटिवेशन बना रहे। Now there is emotional sale, a selling method that attempts to deal to a buyer's emotions, either by generating desire and excitement around the product's benefits or evoking negative emotions like fear or frustration, pain points that a product or service can alleviate. मतलब there is normally अगर आप देखें practical life में, so those customers who are needy of a particular product, they will definitely take that product. Normally वो going sales होती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो हमारी रूटीन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे डेली यूज में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर स्पेशलिटी सेल की बात, स्पेशलिटी परचेज की बात आती है, जहाँ पर डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर एग्जिबिट होता है, तो ऐसे केसेस में इमोशनल सेल टर्म की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके फ़ायदे बताने पड़ते हैं। उनके अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, लाइक इट इज़ क्रिएटिंग अ कंपेलिंग फैक्टर। एट टाइम्स कस्टमर्स को बड़ी सेल्स में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कंपेलिंग फैक्टर्स क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ये नहीं लिया तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, कितने आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली और इवन इन मनी टर्म्स क्या आपको लूज करना पड़ सकता है। तो ऐसे जब सेल्स की बात होती है उसको हम कह सकते हैं इमोशनल सेल। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज फाइव। फाइव स्टैंड्स फॉर फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। फाइव दूसरा टर्म SCM में इनफैक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी होता है, लॉजिस्टिक्स में, सो वहाँ पर नहीं जाना है। ये 5 है यहाँ पर, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स।
Sales representatives use this three-part structure to communicate the value of the product or service. क्वेश्चन ये होता है कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा अगर उसको एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स की बात करेगा, फीचर्स बताए, क्योंकि जो भी कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो बड़े ध्यान से पहले फीचर्स सुनना चाहते हैं, फिर वो धीरे धीरे एडवांटेजेस पर आता है, फिर वो बेनिफिट्स की बात करता है। तो हमें ऐसे ही सेल्स टॉक इनिशिएट करनी चाहिए। सो वी मस्ट कीप एज ए सेल्स पर्सन वी मस्ट कीप इन आवर माइंड the term five, that is features, advantages and benefits. So this was all about this video tutorial. Like this, I have a number of such terms which will be appearing in the next part of my video tutorial. I hope that you have liked it, and if you have liked it, please do not forget to subscribe this channel and press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. You please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.